सिंटेक्स के हम अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं मैनी और मैनी ए का यूज़ कैसे होता है। तो देखिए, हमने मैनी का यूज़ तो देखा है। मैनी का यूज़ होता है बहुत के लिए, अर्थ भी इसका होता है बहुत। अब बात आती है कि मैनी ए या एन। तो ए या एन का मतलब ये हो गया कि आगे डिपेंड करता है कि आगे का जो वर्ड है ए या एन के बाद आने वाला, वो तो आप जानते हैं। वैसे भी जिसमें भी हम लोग आर्टिकल पढ़ा है उसमें हम जानते हैं उसके अनुसार आएगा, ए आएगा या एन, उसी के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे मैनी का यूज़, तो हम जानते हैं मैनी का अर्थ होता है बहुत। अब जब बहुत होता है तो उसके आगे आप जानते हैं मैनी होता है। मैनी के आगे क्या होता है, प्लूरल में ही नाउन या सब्जेक्ट जो भी होगा वो प्लूरल में आएगा, और जब प्लूरल में आएगा तो प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा। इसलिए इसमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मैनी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैव आना चाहिए, हैव आना चाहिए। इसमें क्या आना चाहिए, हैव आएगा, डेफिनेटली हैव आएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, इसमें भी सेम है, यहाँ पर भी लिखा मैनी मतलब बहुत। मैनी एब्सेंट फ्रॉम क्लास, मैनी बहुत सारे एब्सेंट है क्लास से, तो यहाँ पे हमें क्या लगाना चाहिए, आर लगाना चाहिए, ठीक है, प्लूरल वर्ब लगाना चाहिए, ठीक है। ये तो क्लियर है। बात आती है मैनी ए। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे मैनी ए का अर्थ क्या होता है, मैनी ए का मीन क्या होता है, मतलब क्या होता है, तो इसको समझते हैं। देखिए, हम कई बार जैसे स्टेशन पे टिकट कटाते हैं तो क्या 4-5 लोग इकट्ठा उनका टिकट कट जाता है एक ही रो के अंदर, एक ही लाइन में, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी जो क्यू होती है, हमारी जो लाइन होती है, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे टिकट कटते हैं, लेकिन 1 बाय 1 मीन्स एक एक करके बहुत सारों के लिए जो अर्थ होता है इंग्लिश में, उसे मैनी एक कहते हैं। एक एक करके बहुत, एक एक करके बहुत, उस जगह पे हम लोग मैनी एक लगाते हैं, लेकिन वहां पे मतलब एक एक से होता है। इसलिए जहां कहीं भी मैनी ए आए तो मैनी ए या एन आए, वो डिपेंड करता है आगे के वर्ड के प्रोनाउंसिएशन, फर्स्ट जो वर्ड होता है उसका प्रोनाउंसिएशन का पहले अक्षर से भी कैसा है वो, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए मैनी ए जो लिखा हुआ है तो एक एक करके है, इसलिए इसमें क्या आना चाहिए, सिंगुलर। याद रखिए मैनी ए के बाद में ये प्लूरल में नहीं आएगा, सिंगुलर में आएगा, और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ गो और गोज में कौन सा सिंगुलर है, ये आप जानते ही हैं। जो भी मेन वर्ब होते हैं ऑटोमेटिकली प्लूरल फॉर्म में होते हैं, ओरिजिनली जो भी होता है, और उसके साथ में एस और ई एस करके ऐड करके उसे सिंगुलर बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये गो हो जाएगा, ठीक है। तो गो के हिसाब से हम यहाँ क्या कर दें, सॉरी गोज हो जाएगा, और गोज यहाँ पे हम लिख देंगे, गोज लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गोज आएगा, गोज, ठीक है। आगे लिखा है मैनी एन एग, यहाँ पर भी वही सिस्टम है। आपको देखना है मैनी ए के बाद में या एन के बाद में सिंगुलर नाउन आना चाहिए, और इसके बाद में सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, वॉज, सिंगुलर का यूज़ करेंगे। आगे देखते हैं हम, ये रूल इतना ही है मैनी और मैनी ए का यूज़। अब यहाँ पे ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल होता है, अक्सर एग्जाम में स्टूडेंट इसको फेस भी करते हैं, ठीक है। देखिए लिखा है द प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। अगर द प्लस एडजेक्टिव होता तो क्या होता है, देखिए हर एडजेक्टिव की बात यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए इस तरह के एडजेक्टिव, जैसे यहाँ पे आ गया, कई सारे एडजेक्टिव होते हैं। आपने कहा जैसे पुअर है, इसके बाद में कहा रिच है, कोई हो जाए गुड हो जाएगा, बैड हो जाएगा। अगर इन सब के पहले आप द ऐड कर देते इसके आगे, तो ये क्या हो जाता है, ये प्लूरल हो जाता है। ये क्या हो जाता है भाई, प्लूरल हो जाता है, ये प्लूरल हो जाता है। ये इसी क्लास का प्लूरल होगा, ये भी समझने की बात है। इसी क्लास का प्लूरल, गरीब लोग, गरीब की क्लास के प्लूरल, ठीक है। रिच क्लास के प्लूरल, ठीक है, मतलब अमीर लोग, अच्छे लोग, बुरे लोग, अंधे लोग, टॉल लंबे लोग, छोटे लोग। तो इस तरह से, इसी हिसाब से आपने कई सारी किताबों में पढ़ा भी होगा इस तरह से। द ब्लैक से मतलब क्या हो गया, द ब्लैक से मतलब होता है काले लोग। क्या अर्थ होता है उसका, काले लोग, इस हिसाब से। तो काले लोग, आपको समझ में आ गया कि इन सब के साथ में अगर पहले एडजेक्टिव द यूज कर, सॉरी इन एडजेक्टिव के पहले द आर्टिकल यूज कर दिया जाए तो ये क्या बन जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे, ठीक है। और ऐसे एग्जाम में आते भी हैं, इसलिए इसमें क्या आएगा, प्लूरल वर्ब, इसमें भी प्लूरल वर्ब, इसमें भी प्लूरल वर्ब, ठीक है। इन सब में प्लूरल वर्ब का यूज हो गया, इसलिए यहाँ पे हम क्या भरेंगे, यहाँ पे हम फिल कर देंगे आर, प्लूरल वर्ब, इसमें भी आर और इसमें भी प्लूरल वर्ब का यूज होगा।
क्यों? आपको पता चल गया, क्योंकि एडजेक्टिव के पहले द लगा हुआ है, इसलिए। इससे आगे हम ये देखने वाले हैं यूज़ ऑफ अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। इसके बीच में देखिए डिफरेंस पहले समझते हैं, ठीक है। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत, और द नंबर ऑफ जो होता है इसका यूज़ एज अ कलेक्टिव नाउन होता है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है वो समझिए। आप अगर इस एग्जांपल को देखेंगे, जैसे एक ये है, एक ये है, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। स्टूडेंट से कन्फ्यूज़न क्या होती है, स्टूडेंट किस कन्फ्यूज़न में रहता है, वो देखिए, वो ये होती है कि जैसे ए नंबर ऑफ जो होता है ना, उसको हम लोग ए देखकर सिंगुलर वर्ब का यूज़ कर देते हैं, और द में हम लोग शायद प्लूरल का यूज़ करते होंगे, ठीक है। वो उनकी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि उस समय वो क्या सोच रहा है। लेकिन ए को देखने के बाद में वो प्लूरल का यूज़, सॉरी, सिंगुलर का यूज़ करता ही करता है। यही हमारी गलती है। हमें क्या करना है, ए नंबर ऑफ देखने के बाद में सिंगुलर का यूज़ करना, ए नंबर ऑफ देखने के बाद में सिंगुलर नहीं, प्लूरल का यूज़ करना है। तो इसमें प्लूरल का यूज़ होगा, इसका आर इसका सही आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे, लेकिन द नंबर का मतलब जो होता है वो बहुत तो ज़रूर होता है, लेकिन वो एक कलेक्टिव नाउन के रूप में यूज़ होता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, यहाँ पे लगाने वाले हम इज़, ठीक है। सिंपल सी बात यही है। ए नंबर ऑफ को आप देख लीजिए, इसके बाद ए होते हुए भी आपको इसमें प्लूरल का यूज़ करना है, ठीक है। एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा फोकस देना। आगे थोड़ा सा एक रूल है छोटा सा, ऑल का यूज़। ऑल के यूज़ में क्या होता है, ऑल के यूज़ के साथ में अगर आप यहाँ पर खास करके यहाँ पे देखें, आप अगर यहाँ सिंगुलर का यूज़ कर देते हैं तो भी सही है, अगर आप प्लूरल का यूज़ कर देते हैं तो भी सही है, ठीक है। अब तो दोनों सही कैसे हैं वो समझते हैं। ऑल का अर्थ होता है सब। अब सही होने के पीछे कोई लॉजिक होनी चाहिए। देखिए, जैसे ही ऑल के साथ में सिंगुलर का यूज़ करेंगे ना, तो ये हमारे सिचुएशन के बारे में बताने लग जाएगा कि जो भी हमारा सिचुएशन है वो सब ठीक है। जैसे पूछते हैं ना कि सब ठीक है, ठीक है, तो सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, इस हिसाब से हमारा मतलब हमारी स्थिति के बारे में बताते हैं, हमारे हेल्थ के बारे में बताते हैं। इन सब के लिए हम लोग ऑल का यूज़ करते हैं, तो ऑल के साथ में इज़ लगाना होता है। लेकिन जैसे ही हम यूज़ कर देते हैं ऑल के साथ में आर, तब ये अपना अर्थ बदल देता है। इसका मतलब होता है सब लोग ठीक हैं, सब लोग ठीक हैं, सब सामान ठीक है, ठीक है। तब ये सिचुएशन नहीं बताता, ठीक है। यहाँ पर जो ऑल होता है ये काउंटेबल हो जाता है, और यहाँ का ऑल जो होता है वो अनकाउंटेबल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना एकदम ज़रूरी है, ठीक है। सिंटेक्स के आगे वाले रूल की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। ये भी एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहता है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है इसको भी। यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों, ठीक है, आप रूल को अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। दो नाउन, मैं आपको वैसे दूसरे तरीके से बताता हूँ। दो नाउन आए, ठीक है, और दोनों एंड से भी जुड़ा, नाउन सिंगुलर होना चाहिए, दोनों नाउन एंड से जुड़े हो, और अगर दोनों में पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल आए, ठीक है, पहले वाले नाउन के पहले आर्टिकल है, मतलब एक आर्टिकल आए, ठीक है, आएगा तो पहले वाले नाउन के पहले। अगर एक आर्टिकल मतलब पहले नाउन के पहले आर्टिकल आए, तो आप ये समझिएगा कि इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि यहाँ पे जैसे एग्जांपल के रूप में लिखा हुआ द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी, मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल है ना वही सेक्रेटरी भी है, वही प्रिंसिपल भी है और वही सेक्रेटरी भी है। इसलिए यहाँ पे जो भी पर्सन है वो सिंगुलर फॉर्म में है, एक ही आदमी है, इसलिए यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे और इसमें हम वॉज भर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा आगे क्या बताया गया, अगर दोनों नाउन के पहले आर्टिकल आए, मतलब दोनों नाउन के पहले आए, इसके पहले भी आ जाए और इसके पहले भी आ जाए, तब ये हो जाएगा, तब प्लूरल हो जाएगा। मतलब एक प्रिंसिपल हैं और दूसरे कौन है, सेक्रेटरी, तब ये अलग अलग हैं और अलग अलग होने पे ये प्लूरल हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। हाँ, तो सिंपल सा फंडा है इसका, एक आर्टिकल सिंगुलर, दो आर्टिकल प्लूरल, ये चीज़। आगे देखिए सेम इसी पे डिपेंडेंट है, ये भी इसी के जैसा है। यहाँ पे नाउन था और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसी के जैसा ये भी रूल है, यहाँ नाउन था या एडजेक्टिव, सेम चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक लिखा हुआ और वाइट हुआ, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक है, वाइट है, और यहाँ पे क्या है, कॉमन नाउन है। अगर कोई कॉमन नाउन के पहले सिंगुलर कॉमन नाउन होगा, उसके पहले अगर ब्लैक और वाइट इस तरह से लिखा हुआ, इसमें भी वही चीज़ है। अगर दोनों में से पहले वाले के दोनों में से पहले वाले के पहले अगर आर्टिकल है, एन का यूज़ किया गया है, तो आप समझिए वही वो एक ही चीज़ है।
मतलब यहाँ पे एक बिल्ली जो है ना, उसका कलर ब्लैक और वाइट दोनों कलर है उसका, ठीक है। बिल्ली का कलर ब्लैक भी है और वाइट, जैसे हम ब्लैक एंड वाइट बोलते, ब्लैक और वाइट, स्पॉटेड, ब्लैक एंड वाइट नहीं, स्पॉटेड, स्पॉटेड, ठीक है, चितकबरा जैसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये ब्लैक एंड वाइट दोनों कलर उसी बिल्ली का है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर एक ही बिल्ली है और हम इसमें सिंगल वर्ब का यूज़ करेंगे, इसमें वॉज का यूज़ होगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी इसी के जैसा है, ए ब्लैक एंड अ वाइट, ठीक है। दो हैं इसमें, ब्लैक अलग है और वाइट अलग है, ठीक है, अलग अलग बिल्लियाँ हैं। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल हो गया, ये वर्ब का यूज़ करेंगे। इस हिसाब से हमें इसको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब रूल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रूल है, थोड़ा इनका ध्यान रखिएगा, इसके आगे भी बताया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।